ऑल राइट। पिछली बार मैंने कहा था कि आपको अगर एसक्यूएल रन करना है तो आपको दो चीजें लगेंगी, एक एडिटर जो कि सर्वर से बात करेगा, जो कि एक्चुअल डेटाबेस से बात करेगा। अब तो ये दो चीजें आपको लगेंगी। अब हमारा सर्वर कौन सा है? बेसिकली इट इज एसक्यूएल सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। हमारा एडिटर क्या है? एस SMS। इसका एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये हमने इंस्टॉल करना सीखा था, बराबर। तो जाहिर सी बात है अभी हम लोग हमारा सारा कोडिंग इसमें करेंगे, बराबर। अब इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी है, मतलब यहाँ पर भी आप सेम कमांड्स लिख सकते हैं। मैंने वो पेज अभी खोला था, तो दिस इज ऑल्सो देयर। इस साइट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब मुद्दा ये है, जस्ट टू रिकैप, कि हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस वो चीज है जहां पर आप डेटा स्टोर करोगे ताकि वो प्रॉपरली स्टोर हो, अच्छी तरह से मिले, एफिशिएंटली स्टोर हो, जल्दी मिले। क्योंकि डेटाबेस से फास्ट कुछ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ डेटा रिट्राइवल, बराबर। और एक वक्त आता है जब आपको बहुत तेज डेटा चाहिए, बहुत जल्दी डेटा चाहिए, तब आप डेटाबेस पे ही जाते हो। अब इसे मैनेज करता है ये सर्वर, वो भी इंस्टॉल हमने कर लिया है। अब इसको हम कमांड्स भेजेंगे एडिटर से, बट इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एसक्यूएल। तो हम इस एडिटर में लिखेंगे एसक्यूएल कमांड्स, जिन्हें हम क्वेरीज भी कहते हैं, बराबर। इनकी मदद से हम जो भी चाहे वो डेटा के साथ कर सकते हैं। तो एसक्यूएल एक अलग भाषा है जो आप यहाँ सीख रहे हो। अब मैं यहाँ पर चालू करता हूँ। देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैं स्टूडियो या मैनेजमेंट लिखता हूँ। तो देखो, मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, लेकिन यहाँ पर आ गया हूँ, तो इसे मैंने क्लिक किया, बराबर। आपको नहीं करना, क्योंकि आप ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हो। अब जो लोग ऑनलाइन एडिटर नहीं यूज कर रहे हैं वो ये स्टेप करें। अब सबको ये स्क्रीन दिख रहा है, बराबर। अब ये क्या है? बेसिकली ये नोटपैड में देखो, आपके एडिटर को सर्वर से कनेक्ट करना है। ये उसका कनेक्शन का स्क्रीन है। तो आपको किससे कनेक्ट करना है? डेटाबेस इंजन से, जो बेसिकली आपका सर्वर है। उस सर्वर का नाम क्या है? इस केस में इट इज साई कृपा। आपके केस में अलग होगा, बराबर। बट यू ही थोड़ी वो कनेक्ट करने देगा। वो ये बोलेगा भाई यूजर नेम पासवर्ड तो दो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है। तो हम लोग उसका एक शॉर्टकट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडोज ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है भाई? मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मत लो। मैंने जब ये अकाउंट बनाया था मेरे पीसी पे, तब मैंने कुछ, मेरा यूजर नेम जो भी होगा वो यूज करना है। बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी विंडोज दे रहा है। अगर आप इस यूजर से कनेक्टेड नहीं हो, मतलब आपके पीसी में कुछ और होगा, तो आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले आपको विंडोज में लॉग इन करना होगा, तब आपको ये सर्वर मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ सिक्योरिटी विंडोज दे रहा है, बट आप कंपनीज में जाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। समझ में आया? फिलहाल हम लोग शॉर्टकट के लिए विंडोज ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं। ओके, नाउ वी विल कनेक्ट। ओके, अब यहाँ पर फॉर सम रीजन दिस इज नॉट वर्किंग। तो कभी अगर ऐसा हुआ तो देर आर मेनी थिंग्स, बट दे आर आउट ऑफ सिलेबस। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सर्वर का नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे पीसी में इशू है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा। आ गया? अब यहाँ पर होंगे आपके डेटाबेसेस। अब मैंने कहा था वो यहाँ पर
एक ही डेटाबेस है फिलहाल, बट हो सकता है यहाँ पर 100-200 डेटाबेसेस हो। तो ये डेटाबेसेस है क्या? इसका अगर एग्जांपल लेना है तो सोचो, आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में कई डिविजन्स है। फॉर एग्जांपल एक रिटेल डिवीजन है जो चीजें बेचता है, जैसे रिलायंस रिटेल हुआ जिसमें आप दुकान होते हैं जिसमें खरीदा जाता है। तो लेटस से आपकी एक शूज की कंपनी है, आपका रिटेल डिवीजन बेचता है, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जिसमें और कंपनीज आते हैं जो बेसिकली शूज बनाते हैं। तो रिटेल वाला हिस्सा बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला बेसिकली बनाता है। अब हो सकता है आपके कंपनी में, आपका कंपनी ऐसा भी हो कि दिस इज एक्चुअली अ लार्ज, क्या कहते हैं, लार्ज ग्रुप है, बड़ा सा। एक कंपनी शूज बनाती है, राइट? तो दूसरी एक कंपनी है जो हो सकता है लेटस से कुछ भी बैग्स बनाती है, और ऐसे करके आपके कई कंपनीज हैं। अब हर कंपनी का डेटा और हर डिवीजन का डेटा अलग होना चाहिए ना, बराबर? एक दूसरे के डेटा को हम मिक्स नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगा। तो हर एक को अपना डेटाबेस मिलेगा, तो ये सेपरेट डेटाबेस में होगा, ये सेपरेट डेटाबेस में होगा, ये सेपरेट डेटाबेस में होगा। तो डेटाबेस क्या है? लॉजिकल ग्रुपिंग। आप ये डेटा बाकी डेटा से अलग रखना चाहते हो तो उसको एक डेटाबेस में रखो, दूसरा डेटा अलग रखना चाहते हो उसको दूसरे डेटाबेस में रखो। समझ में आया? अभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो इसका एक सेपरेट डेटाबेस हो, बट उसके अंदर सारी चीजें आ गई, तो मतलब हर कंपनी का अपना डेटाबेस है और उन्होंने दोनों डिविजन्स को एक ही डेटाबेस में डाल दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। डिपेंड्स कंपनी ने कैसा डिवाइड किया है, इसमें कोई रूल नहीं है। समझ में आया? तो मैं ये वाला अभी फॉलो करूंगा। लेट अस से देयर इज अ शू कंपनी कॉल्ड एबीसी शूज, उसका हमें डेटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। जो लोग ऑनलाइन है आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला स्क्रीन ऑलरेडी आ चुका है जहां पर आप टाइप करते हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ से बाय करना पड़ता है? बता वीडियो। जस्ट अ सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत कुछ है, हम लोग इसे धीरे धीरे देखेंगे। जो लोग ऑनलाइन एडिटर यूज करें उन्हें शायद ये स्क्रीन ना मिले, बट डोंट वरी अबाउट इट, उनको सीधा कमांड्स लिखना है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, अब जो एबीसी शूज कंपनी, उसे अपना डेटाबेस बनाना होगा। अब वो कैसे बनाएगी? मैंने कहा था हम लोग एक नई भाषा सीख रहे हैं कॉल्ड एसक्यूएल। तो हम लोग एसक्यूएल में कमांड लिखेंगे। कैसे? सिंपल है। यहां पर मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, लेटस से एबीसी शूज, और सी की तरह ही मैं यहाँ सेमीकोलन दे दूंगा। अब आप देख सकते हो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। डेटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस, और नाम दो। तो इसीलिए एसक्यूएल थोड़ा इजी हो जाता है, उसमें कुछ ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। बट नेचुरली आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप 5 टेबल से डेटा एक साथ उठाते हैं तब थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये तो कुछ चला नहीं। इसे रन कैसे करें? तो रन करने के लिए ध्यान दो, हाँ, आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने का एक और तरीका है ट्रिपल क्लिक। 1 2 3, देखो, 1 2 3। तो आप ट्रिपल क्लिक करोगे तभी पूरा लाइन सिलेक्ट हो। ये एक और तरीका है, और जाहिर सी बात है इधर रख के शिफ्ट दबाओगे तब भी सिलेक्ट होगा, या शिफ्ट डाउन, कभी कभी ऐसे भी कर सकते अगर नीचे जगह है तो पॉइंट यही है, पूरा सिलेक्ट करो। और यहाँ एग्जीक्यूट का बटन जो दिख रहा है ना, उसे क्लिक करो।
तो यहाँ आएगा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जब ये आ जाए लेट मी नो। ओके। अब अगर डेटाबेस बना है तो इधर दिखना चाहिए, बट इधर दिख नहीं रहा, तो आप राइट क्लिक करोगे और रिफ्रेश करोगे डेटाबेसेस में, तो आपको दिखेगा। और ये कैसे दिखेगा? जब आप इस प्लस पे क्लिक करो तो ये एक्सपांड। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो एबीसी शूज आ गया, राइट। तो ये दिखा सब लोगों को। ओके। अब देखो, फिर से इस एग्जांपल पे आता है। आपके पास ऐसे 5-6 कंपनीज होंगे, या 10 12 या 100, या उनमें डिविजन्स होंगे, तो 500 डेटाबेसेस होंगे। अब आपको मान लो एक ही पे काम करना है, और इन जनरल ऐसा ही होता है, एक ही डेटाबेस पे यूजुअली काम होता है। तो आपको उस डेटाबेस को एक्टिव सेट करना होता है। आपको ये बताना होता है कि भाई मैं इसी डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, तो अभी से मेरे जितने भी कमांड्स है वो इसी डेटाबेस पे चलेंगे। हाउ विल यू डू दैट? सिंपल। यहां पर लिखो यूज एबीसी शूज, बराबर। तो यूज क्या करता है? सेट्स द एक्टिव डेटाबेस। अभी यहां देखो, मैंने फिर से सिलेक्ट किया मैम, नो टाइपिंग, वरना कंफ्यूजन होगा। तो यूज एबीसी शूज किया, सिलेक्ट किया। अब मैंने अगर एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पर एबीसी शूज आ गया, ऊपर भी अभी यहाँ पर नहीं, इधर एबीसी शूज आ गया, बराबर। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट एक्चुअली में अगर आप नीचे और इधर देखोगे तो आपको दिखेगा फिलहाल कौन सा डेटाबेस एक्टिव है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक वर्क डीबीपी है, मुझे उस पर काम नहीं करना। मुझे कहाँ काम करना है? एबीसी शूज। समझ में आया? तो ये एक्टिव हो गया। और हाँ, सी में हम लोग कमेंट्स लिखते थे, इधर भी सेम। तो मैं इसके ऊपर कमेंट लिख सकता हूँ, सेट द करंटली एक्टिव डेटाबेस, कॉमा ये क्रिएटर डेटाबेस। इतना समझ में आया? तो ये तरीका है जिससे आप डेटाबेस को एक्टिव कर सकते। इतना कर दो, चलो। ऑल राइट। सो हम लोग डेटा यूजुअली टेबल्स में स्टोर करता है। इनफैक्ट हम जो सीख रहे हैं टॉपिक कॉल्ड आरडीबीएमएस, इसका मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें रिलेशन का मतलब ही है टेबल, बराबर। तो जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो टेबल्स मैनेज करने में मदद करता है, बराबर। सो टेबल हमारा बेसिक यूनिट है, उसमें ही सारा डेटा जाएगा। बट मुद्दा ये है वाई टेबल्स? क्योंकि हम जिंदगी में टेबल्स बहुत यूज करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आदित्य जी, आपने आज पूरे दिन में कोई टेबल देखा है? कौन सा? देखा होगा। आप कैसे आए यहाँ पर? वाई? ओके, आप रहते कहाँ पर हो? मतलब बिल्डिंग में ना? बिल्डिंग में। तो ठीक है, आप स्कूल भी कॉलेज जाते हो, बराबर, फाइन। आपके घर पे कैलेंडर है? हाँ, तो हॉस्टल में कैलेंडर होगा ना, तो टंगवा दो, होना चाहिए। ठीक है, चलो। सो पॉइंट ये है कि मैंने ये सारे एग्जांपल्स क्यों दिए। आप कॉलेज में जाते हो, आपका एक अटेंडेंस लगता है, वो टेबल ही है ना। आपके घर में जो कैलेंडर है, दैट इज ऑल्सो अ टेबल, रोज एंड कॉलम्स है ना उसमें। थैंक यू। ठीक है, चलो। आप नौकरी पे जाओगे, आप सैलरी शीट पे साइन करोगे, वो भी एक टेबल होगा। आप शॉपिंग के लिए जाते हो, तो आप लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखते हो, जैसे आपने खरीद लिया, आपने टिक कर लिया उसके आगे, तो ये भी 2 कॉलम का टेबल हो गया ना। आइटम खरीदा है या नहीं, वो टिक। आप ट्रेन से आए, तो वहां हर स्टेशन पे होगा एक टाइम टेबल। आपके पास अगर कोई किताब है तो उसमें होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, पीछे होगा एक इंडेक्स का टेबल।
राइट। तो जाने अनजाने में हम लोग टेबल्स ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बट हमें कभी पता नहीं चलता। तो जिन्होंने आरडीबीएमएस पहले इजाद किया या पहले इस आइडिया को इजाद किया, बराबर, जिनका नाम ई एफ कॉर्ड था, उन्होंने रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा प्रपोज किया था इन 1970। और इसका बेसिस यही था कि हम जिंदगी में टेबल्स बहुत यूज करते हैं, तो क्यों ना एक मैथमेटिकल मॉडल ही बनाया जाए इसके ऊपर। तो ये ऐसे ही नहीं हम लोग टेबल यूज करते हैं, इसके पीछे मैथ्स है और मैथमेटिकली प्रूवन है कि ये ऐसे काम करेगा, बराबर। और आज बेसिकली अगर मैथ्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली सेट थियरी पे है, बराबर। तो हम लोग उसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, जस्ट एन ओवरव्यू, क्योंकि हमें भी डिटेल में नहीं जाना है इसके। हाँ, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें पहले के कुछ चैप्टर्स सिर्फ मैथ्स ही एक्सप्लेन करते हैं इसका, राइट। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट फॉर नाउ। तो आपको ये समझ में आया, हमें टेबल में ही डेटा चाहिए, समझने में इजी होता, सिंपल बात है। तो मान लो मुझे इसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा डालना है, क्योंकि एबीसी शूज एक कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉय होंगे। तो मेरा पहला काम क्या होगा, मैं एक टेबल बनाऊंगा। अब मैं पहले ये टेबल एक्सेल में बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि व्हाट आई मीन। अब एक एम्प्लॉयज का टेबल है, उसके अंदर क्या होगा, एक एम्प्लॉय आईडी, एक एम्प्लॉय का नाम जिसे हम लोग ई नेम लिखते हैं, बराबर, एक एम्प्लॉय का सैलरी, और एक एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर एक एंड टाइम भी ले लेते हैं, वो कब अंदर आया, तो ई इन टाइम। ध्यान दो, मैंने स्पेस नहीं दिया नाम के बीच में, क्योंकि एसक्यूएल में स्पेस चलता नहीं है। आप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में यूजुअली स्पेस का मतलब अलग अलग शब्द होता है। तो इट इज गुड टू हैव जस्ट वन वर्ड, उसके अंदर कई शब्द डाल सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इस कॉलम में क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, अरुण, निहार, सिंह, सैलरी रैंडमली कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ 2 3 2000, 9 1 1999, 6 10 1990, इन टाइम लेटर से 13:30, 9:45, और 19 hours 04, आप सेकंड भी लिख सकते हो, और 4 12 सेकंड, ऐसा भी चलेगा, राइट। तो ये एक टेबल हुआ जो एम्प्लॉय के डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। अब एक्सेल में एक प्रॉब्लम है, मैं कुछ ऐसा भी कर सकता, क्या एक्सेल ने मुझे ये करने से रोका? बट मुझे पता है ना, इसके अंदर नंबर ही आ सकता है। तो ये एक एक्सेल का इशू है, हालांकि आप कर सकते हो ये। अगर आपको फर्दर रिसर्च करनी है तो यू कैन गो टू डेटा एंड डेटा वैलिडेशन, जिसके अंदर ये सारे टूल्स है, कि जिससे एक्सेल भी ये सब चेक करने लगेगा। लेकिन फिलहाल वी आर लर्निंग एसक्यूएल, और एसक्यूएल ये कहता है कि भाई टेबल बनाते वक्त उसका डेटा टाइप भी मुझे दे। मतलब ये ईआईडी है, ये इंट होना चाहिए, ये नेम है, ये टेक्स्ट होना चाहिए, सैलरी डेसिमल होनी चाहिए, ये डेट होगा, ये टाइम होगा। अभी क्या हुआ, क्योंकि आपने ये कहा कि ये कॉलम इंट है, तो आपका एसक्यूएल सर्वर इधर ये करने ही नहीं देगा ना, आपने पहले ही डेटा टाइप बता दिया है। तो इंट के अंदर टेक्स्ट कैसे आए, समझ में आया? तो याद रखो, आप जब डेटाबेस से डील करते हो, आप इन टूल्स से डील कर रहे हो जो स्पेसिफिकली डेटा के लिए ही बने हैं। तो ये सबसे बेस लेवल का चेकिंग है कि जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप आना चाहिए। समझ में आया? सो हम लोग ये टेबल बनाएंगे,
और अलग अलग डेटा टाइप्स देखेंगे। पहले तो मैं बना देता हूँ, आप लोग भी लिख लेना, लेकिन लेट मी राइट फर्स्ट। तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, क्रिएट टेबल। और हाँ, एसक्यूएल में कैपिटल स्मॉल से फिलहाल कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी चलेगा। बराबर। क्रिएट टेबल, क्या नाम है, एम्प्लॉइज। बराबर। एम्प्लॉइज के अंदर क्या है, अगर मैं यहाँ देखूंगा, एक ईआईडी था जो इंट था, एक ईनेम था, इसको मैं दूंगा varchar20, मतलब 20 अक्षरों से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नाम मुझे कोई तो लिमिट देना होगा ना, वरना कोई भी कितना ही बड़ा नाम दे देगा। तो 20 अक्षर का मैंने लिमिट दे दिया कि भाई ये टेक्स्ट है जिसे हम varchar कहते हैं, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग, और 20 अक्षरों से ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे पास ये सैलरी है, जो डेसिमल है 10,2। व्हाट इज 10,2? डोंट वरी, आगे आने वाला है। ओके। फिर ईडीओबी, विच इज डेट, हो गया, कुछ नहीं है। ए इन टाइम, विच इज टाइम। ब्रैकेट खत्म जो यहाँ चालू हुआ था, और सेमी कॉलम। अब ये बहुत बड़ा कमांड हो गया, राइट, बट इसे रन कर सकता है। तो देखो बन गया। अब आप बोलोगे कहाँ बना, तो आप क्या कर सकते हो, इधर जा सकते हो, एबीसी शूज, टेबल्स, डीबीओ एम्प्लॉइज, इसके अंदर कॉलम्स, तो आपको सारे कॉलम दिखेंगे। समझ में आया? तो आपने क्या बनाया, ध्यान दो, आपने सिर्फ इतना हिस्सा ही बनाया। आपने अब तक इस टेबल में डेटा नहीं डाला, आपने सिर्फ ये बनाया कि भाई ये मेरे डेटा का स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? और इससे गलतियां कम होती है, क्योंकि मैंने कहा ना, हमने आपने हर कॉलम का डेटा टाइप दिया है। बराबर। और एसक्यूएल में आप ऐसे तोड़ भी सकते हो इसे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियर है? तो ये जल्दी से बना लो, उसके बाद रन करो। हाँ। ऑल राइट, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है डेटा टाइप्स के लिए, सो आई एम थिंकिंग वी कैन डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन हम लोग ये तो देख सकते हैं कि और कौन से कमांड्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेबल के बारे में जानना चाहता हूं, राइट, तो टू व्यू टेबल इन्फो, हमारे पास है sp_help एम्प्लॉइज। बराबर। अगर ये नहीं चला, ओके चल गया। बराबर। सो यहाँ पर क्या है, टेबल के बारे में टेक्निकल डिटेल्स जो हम आगे देखने वाले हैं, कि ये प्रिसीजन और स्केल क्या होता है, नलेबल क्या होता है, कंप्यूटेड क्या होता है। सो वी विल सी दैट। आइडेंटिटी कॉलम भी देखेंगे। तो ये क्या देता है, ये बेसिकली टेबल के बारे में जानकारी, ये दो कॉलम्स तो हमें पता ही चल गया ये क्या है। और आपने जो 20 लिखा था, दैट इज द लेंथ। बराबर। अब याद करो, मैंने कहा था कि हमारे पास कई टाइप के सर्वर्स हैं। दिस वाज एसक्यूएल सर्वर, बट जरूरी नहीं है कि आप एसक्यूएल सर्वर पे काम करो। आप हो सकता है माई एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हो, या ओरेकल पे काम कर रहे हो। बराबर, ये दोनों बहुत पॉपुलर है। सो उस समय अगर आपको टेबल का इंफॉर्मेशन देखना है, आप लिखोगे डिस्क्राइब एम्प्लॉयज। मतलब सिर्फ एसक्यूएल सर्वर में ये अलग है, बाकी सारे सर्वर्स में आपके पास एक डिस्क्राइब करके कमांड है। अब जाहिर सी बात है, ये इधर तो चलने वाला नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं माइस्क्यूएल चालू करता हूँ आपको बताने के लिए। तो देखो, ये जो भी हमने लिखा, दिस विल वर्क, और इनफैक्ट ये कमांड्स भी सेम रहेंगे, इनफैक्ट ये कमेंट भी सेम रहेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
क्रिएट डेटाबेस एबीसी शूज, ये कर लिया। यहाँ पर देखो ये रिफ्रेश है, ये रहा एबीसी शूज, दिख रहा है, ये भी सेम है, यहाँ प्लस साइन था। अब इसमें टेबल्स नहीं है, तो पहले तो यूज एबीसी शूज, तो देखो ये बोल्ड हो गया, ये बताने के लिए कि अब ये एक्टिव है। फिर हम लोग ये टेबल बनाएंगे, इधर रिफ्रेश करते हैं, ये देखो टेबल आ गया एम्प्लॉइज का, जिसके अंदर ये देखो ये कॉलम्स है, बराबर। अब एसपी हेल्प नहीं चलेगा क्योंकि ये एसक्यूएल सर्वर का है, लेकिन डिस्क्राइब एम्प्लॉइज चलेगा। तो ये रहा, समझ में आया। तो भले सर्वर अलग हो, बेसिक सेम रहता है। गॉट इट। तो आपको भले मैं एसक्यूएल सर्वर सिखा रहा हूँ या माई एसक्यूएल सिखा रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली आप दोनों सर्वर रन कर रहे हैं। इतना क्लियर है? तो ये लिख लो, चलो।